पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि हम बेहतर तरीके से समीक्षा करेंगे कि हमें अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आया, परंतु 2019 के बनिस्पत हम बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं। 9 सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत हासिल करके जदयू और राजद दोनों के उम्मीदवारों को धूल चटाया है, जिसके बाद जहां जदयू समीक्षा बैठक कर रही है तो वहीं 18 जुलाई को भाजपा की भी बैठक होने जा रही है। इस कार्य समिति की बैठक होगी 18 जुलाई को भाजपा की। इसको लेकर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने जमकर एनडीए सरकार पर, भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में और उसके बाद रुपौली विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, उससे साफ पता चल रहा है कि जो एनडीए सरकार है उसकी जमीन खिसक चुकी है। कोई भी बैठक कर लें ये लोग, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, उनका ये बयान सुने। लोकसभा चुनाव के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि हम बेहतर तरीके से समीक्षा करेंगे कि हमें अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आया, परंतु 2019 के बनिस्पत हम बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं। 9 सीट पे लड़े, हम 3 सीट जीते, तब जब 19 में हम मात्र 1 सीट, सिर्फ हम ही नहीं पूरा इंडिया गठबंधन बिहार में जीता था। तो प्रथम चरण में आज जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष समीक्षा बैठक करेंगे, अगले चरण में विधायकों के साथ करेंगे, फिर पूर्व प्रत्याशी जो हमारे विधानसभा में थे 2020 में उनके साथ करेंगे, फिर तमाम जो हमारे उम्मीदवार थे उनके साथ करेंगे। फिर हम नए रूपरेखा की तैयारी करेंगे, जो कहाँ कहाँ हमारी चूक हुई जिसको हम ठीक करेंगे, तो विधानसभा चुनाव में हम इसकी परिवर्तन को और दिखाएंगे। इसलिए डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने निर्णय लिया और आज से ही समीक्षा का दौर जारी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की करारी हार 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ, तब जब 5 महीना से लगातार 400 पार के नारे मीडिया ने देश को गुमराह किया। नहीं तो भाजपा 100 पर सिमट जाती, भाजपा को 240 नहीं मिलता। उसके बाद 1 महीने के अंदर उपचुनाव हुआ है 13 विधानसभा क्षेत्रों में देश भर में। भाजपा मात्र 2 पे चुनाव जीती है, 11 पे विपक्ष यानी कांग्रेस समर्थित दल जीता है। तो भाजपा के पैर से जमीन खिसक गया है। लाख समीक्षा कर ले, भाजपा का कुछ नहीं होना है, क्योंकि भाजपा या नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में देश को सिर्फ छला है, बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, किसानों को कील ठोका है, दलितों पर अत्याचार किया है, पिछड़ों का शोषण किया है। तो जनता समझ चुकी है। और बिहार का भी उपचुनाव आप देखें कि तीर मूर्छित हुआ, भाजपा हारी, चूँकि वह सीट जेडीयू रुपौली जदयू के पास था। अब राजनाथ सिंह समीक्षा करने आ रहे हैं। राजनाथ सिंह को बिहार में आने का कोई औचित्य नहीं बनता, तब तक नहीं बनता जब तक राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी से माफी इस बात पे नहीं मंगवा ले कि काराकाट में क्षत्रिय कुल का एक बड़ा कलाकार चुनाव लड़ रहा था और कलाकार में आके नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लाख मुजरा कर ले तब भी कुछ नहीं होगा। एक क्षत्रिय कुल के कलाकार को मुजरा कहकर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने क्षत्रिय कुल के कलाकारों को अपमानित किया है, इसीलिए नरेंद्र मोदी से माफी मंगवाए, तब राजनाथ सिंह बिहार में आए। अन्यथा क्षत्रिय कुल के लोग उनका बहिष्कार करेगा, उनका तिरस्कार करेगा। आप सुन रहे थे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साध रहे थे। तो भाजपा की 18 जुलाई को होने वाली कार्य समिति की बैठक को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहने लगे कि भाजपा की जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। जिस तरीके से इन्हें सीटों का नुकसान लगातार होते जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि अब जो जनता है वो समझ चुकी है कि इन्होंने केवल बीते 10 वर्षों में जनता को ठगने का काम किया है। तो वहीं कांग्रेस या यूं कहें इंडिया गठबंधन को भी हार का सामना करना पड़ा रुपौली विधानसभा उपचुनाव में। उसको लेकर अब कांग्रेस भी समीक्षा कर रही है। इस समीक्षा को लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर, ये हमने आपको सुनाया।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।